2 फरवरी से संसद में जो विवाद शुरू हुआ था वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सूत्रों का क्या दावा है जानते हैं? सूत्रों का दावा है कि बीजेपी राहुल गांधी की संसद में कही गई बातों से, उनके बयानों से और उनके रवैये से नाखुश है। और सूत्रों का तो ये भी दावा है कि बीजेपी राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव भी लाने वाली थी, लेकिन सरकार ने खुद ही ये प्रस्ताव वापस ले लिया। वापस क्यों लिया ये सरकार ही बता सकती है। लेकिन निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में एक प्रस्ताव जरूर पेश किया है। इस प्रस्ताव का नाम है सब्सटेंसिव मोशन। और इस प्रस्ताव के जरिए निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग और उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने सोशल मीडिया पर 4 फरवरी का एक वीडियो पोस्ट कर दिया। ये वीडियो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर का है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए किरेन रिजिजू ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष के नेताओं ने चैम्बर में घुसकर गालियां दी। गिना जो हालात आपको संसद में दिखाई दे रहे हैं उसकी स्क्रिप्ट 2 फरवरी को ही लिखी जा चुकी थी। वो कैसे, ये भी आपको समझा देता हूं। 2 फरवरी को लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण होना था। भाषण तय समय पर शुरू हुआ। 46 मिनट तक राहुल गांधी बोले भी, लेकिन अपने भाषण में राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बातें बोली जो बीजेपी को पसंद नहीं आई। राहुल ने इस भाषण में पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुल नरवणे की किताब का जिक्र किया, जिस पर राजनाथ सिंह और अमित शाह भड़क गए। 2 तारीख को मुकाबला 3 राजनीतिक खिलाड़ियों में था। पहले थे राजनाथ सिंह, दूसरे थे अमित शाह और तीसरे थे राहुल गांधी। लेकिन 3 तारीख आते आते लड़ाई लोकसभा से राज्यसभा तक पहुंच गई थी। भाई साहब, आपको याद होगा कि 2 फरवरी की रात को भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई थी, याद है ना? और इसी ट्रेड डील के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में 3 फरवरी को खूब हंगामा हुआ था। यहां तक कि स्पीकर ने विपक्ष के 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित भी कर दिया था। 3 फरवरी तक संसद की बहस और राजनीतिक लड़ाई में एक मर्यादा थी, लेकिन जैसे ही तारीख बदली तो ये मर्यादा भी तार तार हो गई। 4 फरवरी को संसद में हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। 4 फरवरी को 3 बड़ी घटनाएं हुई। पहला, राहुल गांधी का रवनीश सिंह बिट्टू को गद्दार कहना। दूसरा, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का लोकसभा के अंदर असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करना। और तीसरा, शाम के 5 बजते बजते विपक्ष की 8 महिला सांसदों का प्रधानमंत्री के चेयर के सामने खड़े होकर पोस्टर लगाना। 4 फरवरी को प्रधानमंत्री का भाषण होना था, लेकिन नहीं हुआ। और अगले दिन स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि प्रधानमंत्री भाषण देने आने वाले थे, लेकिन वो इसलिए नहीं आए क्योंकि लोकसभा के अंदर उनके साथ कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। सीधे मुद्दे की बात यही कि संसद प्रीमियर लीग के इस मैच में तो दोनों टीमें बराबर लग रही हैं। मैच कौन जीता ये जनता तय करेगी। हमको तो टाई समझ में आ रहा है, आप समझ गए। चलिए।